आदाब दोस्तों, मैं अफ़ज़ल और आज फिर हाज़िर हूँ अपनी उर्दू की नई क्लास लेकर आप लोगों के सामने। दोस्तों, हम उर्दू की पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने उर्दू की हुरूफ तहज्जी के बारे में जाना और दूसरी क्लास में हमने अलिफ और बे ग्रुप के सभी हुरूफ को देखा और उनसे किस तरह से आपस में उन्हें जोड़ करके लफ्ज़ बनाया जाता है, उसके बारे में हमने जाना। आज की तीसरी क्लास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नून और ये ग्रुप के बारे में। ठीक, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास नून और ये के साथ। दोस्तों, इस ग्रुप में 3 हरूफ हैं, एक नून, एक ये और बड़ी ये। ठीक, नून, ये और बड़ी ये 3 हरूफ हैं। जैसे नून से नदी, नून से नल। दोस्तों, ये 2 हरूफ हैं ये और बड़ी ये दोनों एक ही आवाज़ देते हैं य और बतौर सेमी वोवेल इस्तेमाल होते हैं, बतौर सेमी वोवेल, नीम मुसव्वता इसे कहते हैं। तो ये य की आवाज़ देते हैं दोनों ही हरूफ य और य से यक्का और य से योयो। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब हमने हरूफ तहज्जी पढ़ी तो अलीफ बे पे ते टे से के बाद जो है जीम आता था, यानी कि बे ग्रुप के बाद जीम ग्रुप के हरूफ आते थे। और जो नून ये और ये तो लगभग आखिर में आते हैं हरूफ तहज्जी में। फिर हमने सीधा बे ग्रुप के बाद इनको यहाँ क्यों लिया, उसकी एक वजह है दोस्तों। हमने देखा कि जब हम हरूफ को उर्दू में लिखते हैं, जब हम अलग अलग हरूफ को लिखते हैं तब उनकी शक्लें अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वो लफ्ज़ के दरमियान या लफ्ज़ की शुरुआत में कहीं आते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो बे था, ये मान लो बे है या बे ग्रुप के जितने भी हरूफ हैं, जब ये किसी लफ्ज़ के बीच में या शुरू में आते हैं तो हम छोटा सा एक सोसा बनाते हैं और इसमें उस हरूफ का नुक्ता लगा करके उस हरूफ को लिखते हैं। जैसे हमने बा लिखा तो इतना सा बना करके हमने ऊपर अलिफ लगा दिया और नीचे नुक्ता लगा दिया, ये बा हो गया। ठीक, वैसे ही ये जो 3 हरूफ हैं, इन 3 हरूफ की शुरुआती और दरमियान ये शक्ल है, यानी कि स्टार्टिंग की और जो मिडल में जो इनकी शक्ल आएगी वो सेम इनकी तरह आएगी। ऐसा सोसा बना करके उसमें नुक्ते लगा करके उसे पहचाना जाएगा। ठीक, एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि नून में तो ऊपर एक नुक्ता है, तो हम सोसा बना करके और उसमें ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, लेकिन ये छोटी है और बड़ी है में तो कोई नुक्ता ही नहीं है, फिर हम क्या लगाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों हरूफ को लिखने के लिए किसी जो सोसा लगेगा, ये इसमें नीचे 2 नुक्ते आएंगे। क्या आएंगे? नीचे आएंगे 2 नुक्ते। अगर ऊपर 2 नुक्ते आए तो वो क्या हो जाएगा? ते, अली बे पे ते वाला ते। ठीक है, और नीचे 2 नुक्ते आएंगे तो वो ये होगा। ठीक है, जिससे हम यक्का लिखेंगे, जिससे हम ये लिखा हुआ योयो। ठीक, तो वो इस ये से लिखा जाएगा, यानी कि छोटी सी ऐसी शक्ल बनेगी और उसके नीचे 2 नुक्ते आएंगे। ये इसकी शुरुआती और दरमियानी, यानी कि स्टार्टिंग में और मिडल में इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हम जानते हैं कि उर्दू के अंदर कोई भी हर्फ हो, लफ्ज़ के आखिर में अगर वो आ रहा है तो उसे हमेशा पूरा ही लिखेंगे, ये आप जानते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और ज़रूरी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ये है, वैसे ये एक ही हर्फ है, इनको किसी मकसद के तहत 2 बना दिया गया। ठीक, ये एक ही हर्फ है। अब ये की 3 आवाज़, एक तो ये बतौर सेमी वोवेल इस्तेमाल होता है जो य की आवाज़ देता है, यक्का और योयो, और इसके अलावा ये हिंदी में कहें तो मात्राओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या मुसव्वतों के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। इसकी 3 आवाज़ें हैं। 3 आवाज़ें कौन कौन सी? एक तो है ई की आवाज़, एक है ए की आवाज़ और एक है अय की आवाज़। ये 3 आवाज़ें ये देता है। ठीक, जैसे अगर किसी हर्फ के बाद ये वाला ये लग रहा है, अगर ये इस शक्ल में लिखा हुआ है तो वो ई की आवाज़ देगा, वो ई कहलाएगा, मतलब उसकी आवाज़ ई की आएगी। ठीक, अगर किसी हर्फ के बाद में ये लग रहा है तो वो ए की मात्रा उसमें लग जाएगी, ए की आवाज़ देगा। ठीक, उसके अलावा अगर ज़बर के साथ
ये लगा हुआ है तो फिर वो अय की आवाज़ देता है। किसकी आवाज़ देता है? अय की। ज़बर क्या होता है दोस्तों? कुछ अलामतें हैं जो हरूफ के ऊपर लगाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये मान लीजिए 3 हरूफ हैं। अगर इसके ऊपर हरफ के ऊपर कोई छोटा सा निशान है उसे कहते हैं ज़बर। अगर उसके नीचे सा निशान है उसे कहते हैं ज़ेर। और अगर उसके ऊपर इस तरह का निशान है उसे कहते हैं पेश। इस तरह का होता है पेश, ऐसे गोल सा छोटा होता है, उसे पेश कहते हैं। ठीक, सेम अगर इस देखें, ये ज़बर, ये ज़ेर और ये पेश। ठीक, अगर ये ज़बर ऐसे बिल्कुल खड़ा लगा हो तो उसे खड़ा ज़बर कहते हैं। अगर ये ज़ेर बिल्कुल ऐसे लगा हो तो उसे खड़ा ज़ेर कहते हैं। ये ज़बर जो है आ की आवाज़ देता है, ज़ेर ई की आवाज़, छोटी ई की आवाज़ देता है, और पेश छोटे ऊ की आवाज़ देता है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा आपके लिए भारी हो गया हुआ हालांकि, लेकिन शुरुआत में बता दिया, ये ज़रूरी था। तो 3 हरफ आज हम पढ़ने वाले हैं, नून, ये और ये। दोनों वैसे एक ही होते हैं पर ये की आवाज़ दोनों देते हैं। किसी मकसद के तहत हमने इनको अलग अलग बांटा है, क्योंकि ये लगेगा तो ए की आवाज़ देगा, ये लगेगा तो ई की आवाज़ देगा। आगे देखिए, ये कुछ लफ्ज़ हैं, अब इन्हें पढ़ना है हमें। हमने जो पिछली क्लासेस में जो हरूफ पढ़े हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते चलेंगे। देखें, इस लफ्ज़ को पढ़ के बताइए आप मुझे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इसको अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा? नून, अलीफ और पे, ये 3 हरूफ हैं। नून में अलीफ मिला तो क्या हो जाएगा? ना, पीछे क्या है? पे, नाप। ठीक, अब आप आगे देखें, ये क्या है? नून अलीफ ना और ते अलीफ ता, ना ता। ये वाला हर्फ लफ्ज़ देखें, नून अलीफ ना और फिर से नून अलीफ ना, तो क्या हो गया? नाना। अगला लफ्ज़ अलीफ मद्दा और नून अलीफ ना, आना, बाना, पाना, पे अलीफ पा, नून अलीफ ना, पाना, ताना, आन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया होगा। आन, बान, तान, पान और नान। ये तो पिछली क्लास का लगभग रिवीजन हो गया और नून के हरूफ को हमने देखा। अब ये का असर हम देखते हैं। ठीक, अब ये और ये वाली है, छोटी है बड़ी है, दोनों के बारे में हम देखते हैं। ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, आप पहचानने की कोशिश करें ज़रा। देखें, ये लफ्ज़ क्या है? ये है बे, ये खड़े खड़े ज़ेर के साथ और फिर नून। तो जब बे में ये मिलता है तो मैंने आपसे कहा था ई की आवाज़ देगा, क्योंकि ज़ेर के निशान से हमें समझाया गया है कि यहाँ ई की आवाज़ है। तो ये बे में जब ये मिला तो क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी, पीछे नून यानी कि बीन। क्या हो गया? बीन। समझ में आया? आगे देखें, पहला हर्फ क्या है? ते। क्या है? ते। फिर ये है खड़े ज़ेर के साथ और फिर नून है, तो ते में ये मिलेगा ती और पीछे नून। क्या हो गया? तीन। समझ में आया? तीन। आगे देखें, इसमें क्या है? पहले वही सेम है, शुरुआत में टे है तो टे में ये मिला ज़ेर के साथ तो टी की आवाज़ देगा, ई की आवाज़ देगा, टी और नून, तीन। तीन के बाद अगला लफ्ज़ देखें, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, मैं आपको आसान कर देता हूँ। पहला हर्फ है पे, पे में मिला ये खड़े ज़ेर के साथ और बाद में क्या है? नून और अलीफ, तो पे ये पी, नून अलीफ ना, पीना। समझ में आया? आगे देखें, हमने कहा था ये तो हमने देखा ये वाला ये। ठीक, जब ये बड़ी ये किसी हर्फ के पीछे लगती है तो वो ए की आवाज़ देती है। किस चीज़ की आवाज़ देती है? ए की आवाज़ देती है। तो ये यहाँ जो अगर ये इस तरह का बना हुआ है, नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, मतलब बे और ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बे और ये। क्या हो गया?
बे बी, बे बी, पहले में बड़ी है बाद में छोटी है, तो बे बी। आगे देखें, बेटी, क्या है, बेटी। जब इसको मिला के लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। बे और ये जो है, मैंने बताया था जब ये शुरुआत में और दरमियान में आता है तो सिर्फ एक सोसे के साथ दो नुक्ते लगा दिए जाते हैं, दोनों ये एक ही तरह से लिखे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ बे, ये, टे और ये तीन लिखे हैं, क्या हो गया, बेटी। अगला देखें, बे ये टे अलिफ, बेटा। आते, आ ने, पा पे, पेलिफ पा, पेलिफ पे, ये पे, पेलिफ पा और पे और ये मिला है तो पे, पा पे। बेटे, बे ये टे ये, बेटे। यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। मैंने कहा था कि अगर ज़बर के साथ ये लिखा जाएगा तो वो अय की आवाज़ देगा। कौन सी आवाज़ देगा, अय वाली आवाज़। जैसे कि बे, बे के ऊपर ज़बर है और फिर ये है, फिर नून है, तो ये क्या होगा, बैन। क्या होगा, बैन, पैन और नैन, नैन हम लिखते हैं ना, नैन, नैन, ये नैन की आवाज़ ये देगा। ठीक, अब हमने ये भी देखा था कि जब ये बतौर सेमी वोवेल इस्तेमाल होगा तो वो य की आवाज़ देगा, तो यहाँ वही है, आ या, ये अलिफ या, आया, ताया, पाया। अब ये कुछ इन्होंने लफ्ज़ दे दिए हैं, जुमलों के तौर पे दे दिए हैं, दो दो तीन तीन लफ्ज़ के जुमले हैं, पहचानिए और पढ़िए। देखिए आसानी करते हैं आपके लिए। पे अलिफ क्या हो गया, पा, पे में अलिफ मिला तो पा, बाद में नून में ये मिल गया, गोल वाला छोटी ये मिल गई, तो पा नी, क्या हुई, पा नी। पानी के बाद दोबारा से पे, फिर ये, फिर नून, फिर अलिफ, तो क्या हो गया, पानी पीना। क्या हो गया, पानी पीना। तीन, ते ये नून, तीन, पे अलिफ पा और नून, पान, तीन पान। नाना नानी, बेटा बेटी, बे ये टे अलिफ बे और बे ये टे ये, बेटा बेटी। बेबी आना, बेटा बेटी आना, बेटा बेटी आना। समझ में आया आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गया होगा। थोड़ी सी मुश्किल आज की क्लास आपको लगी होगी, लेकिन इसको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें। आपको करना ये है कि एक अपनी नोटबुक लेनी है, उसमें ऊपर की लाइन में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए या जैसे सीक्वेंस से ये लफ्ज़ लिख लेने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। आन, नाप, बीन, बेबी और पाना। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये करनी है कि नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे देखिए समझा देता हूँ, ये भी आप कर लीजिएगा कोशिश। ये दो इस तरह से बनाया है, इनमें आपको लगाने हैं नुक्ते और लफ्ज़ बनाना है। देखिए अगर मैं इसमें एक नुक्ता यहाँ लगा दूँ, एक नुक्ता यहाँ लगा दूँ, क्या हो जाएगा, नाना। अगर ये सेम लफ्ज़ होते और मैं इसमें एक नुक्ता यहाँ लगा देता, एक नुक्ता यहाँ लगा देता, तो क्या हो जाता, बाबा, बेलिफ बाबा। अगर मैं सेम वही रखता और इसमें दो नुक्ते लगा देता ऊपर और दो नुक्ते यहाँ नीचे लगा देता, तो क्या जाता, तेलिफ ता, ये अलिफ या, क्या जाता, ताया। क्या जाता, ताया। ऐसे आपको इन जितने भी ये लिखे हुए हैं इनमें लफ्ज़ों में नुक्ते लगाने हैं और उनको लफ्ज़ बनाना है। ठीक, ये आपकी प्रैक्टिस है।
बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम क्लास में कर लेते हैं। 3 हरूफ हैं, ये दो हरूफ दिए हुए हैं बीच बीच में, इन सब के बीच में अलीफ लगाना है और उनसे लफ्ज़ बनाना है। ठीक, एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, बे अलीफ और ते, क्या हो गया? बात। नून अलीफ नून क्या हो जाएगा? नान। बे अलीफ टे क्या हो जाएगा? बे अलीफ बा और टे, बाट। नून अलीफ पे क्या हो जाएगा? नून अलीफ ना और पे, नाप। ते अलीफ नून क्या हो जाएगा? तान। ते अलीफ ता और नून, तान। टे अलीफ टे क्या होगा? पढ़िए, टे अलीफ टा फिर टे, टाट, क्या हो जाएगा? ताप। पान, पे अलीफ नून, पान। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी इसमें आ रहा होगा कि किस तरह इनको पढ़ना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप कीजिएगा, एक बार दोबारा से ये क्लास देखिएगा तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि आप समझ ना पाएँ। तो एक बार और कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।